नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। उसका जो गुण कर्म स्वभाव होगा वही उस खरबूजे का भी होगा। ठीक है। यदि ये कहते हैं सब कुछ ईश्वर ही है और ये संसार ईश्वर से निकला हुआ है और बाद में ईश्वर में समा जाएगा, तो सीधी सी बात है, गुण कर्म स्वभाव दोनों की मिलने तो चाहिए। अब ईश्वर के गुण अलग हैं और प्रकृति के गुण अलग हैं, इसका मतलब दो पदार्थ अलग अलग हुए। हाँ, ठीक है। अब आत्मा और ईश्वर में भी भेद है, दोनों के गुण कर्म स्वभाव में भी भेद है। इसमें महर्षि व्यास ने क्या कहा है, न अद्वैतम आत्मनः लिंगात् तद भेद प्रतीते, अर्थात आत्मा एक नहीं है, दो है। न अद्वैत अर्थात आत्मा दो है, एक नहीं है। क्योंकि लिंगात तद्भेद प्रतीते, लिंगात अर्थात यहाँ प्रमाणों से उन दोनों की भेद की सिद्धि होती है। कैसे? जीवात्मा अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। आर्य समाज के जो 10 नियम है वो आप लोग जानते होंगे। 10वें नियम में जो दूसरा नियम है उसमें ईश्वर के गुणों की पूरी चर्चा की गई है। ठीक है। ईश्वर निराकार है, आत्मा भी निराकार है। ईश्वर सत्य है, सत्य है, तो आत्मा भी सत्य है। ईश्वर चित है तो आत्मा भी चित है, अर्थात चेतन स्वरूप है। लेकिन ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, आनंद स्वरूप कहा गया, लेकिन आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। ये भेद है। क्योंकि जीवात्मा सुख को प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन भटकता रहता है और प्रयास करता रहता है सुख को प्राप्ति करने के लिए। यदि ईश्वर के समान उसमें भी वो आनंद स्वरूप होता तो सुख के लिए क्यों प्रयास करता था? क्योंकि आत्मा में दुख है, सुख दुख दोनों की अनुभूति करता है और उसके पास सुख नहीं है, अर्थात सुख अर्थात आनंद नहीं है, इसलिए वो आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो और जबकि ईश्वर तो आनंदमय है, सदा ही आनंदमय रहता है और आनंद से भरपूर रहता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा आनंदी हो जाता है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं होता है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में भी दोनों में भेद की सिद्धि हो जाती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रकार से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों में भेद करते हुए भेद रखना चाहिए और वैसे ही बुद्धि रखनी चाहिए। यही यथार्थ ज्ञान है और इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तभी हम संसार का, सांसारिक पदार्थों का यथा योग्य लाभ ले सकते हैं और ईश्वर से भी हम उसी प्रकार से लाभ ले सकते हैं। यदि हम ईश्वर के अंश होंगे तो हम ईश्वर से लाभ कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जब हम वही होंगे तो हम अपने आप से ही अपना लाभ कैसे ले सकते हैं? भाई लाभ कब होगा? जब पदार्थ कोई दूसरा होगा। तो ईश्वर की जो प्राप्ति कही गई है, प्राप्ति क्यों कही गई है? क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हमारे पास में ये गुण नहीं है, इसलिए उन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि मोक्ष में जाकर के ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं और हम सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक पूरे मोक्ष का आनंद उठा सकें। तभी तो प्राप्ति का कथन है। और प्राप्ति कब होती है? जब पदार्थ दूसरा हो। जब एक ही पदार्थ है तो वही पदार्थ उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करेगा, है ना? जबकि प्राप्ति का शास्त्रों में कथन है। इसलिए इन 3 पदार्थों को अलग अलग रूप से जानना और मानना चाहिए। इति ओम शांति। हमारे महर्षि का क्या बोलते हैं निर्माण दिवस था। इस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था
तो इस पर ये कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, ये शरीर अनित्य है और अनित्य शरीर ये कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में छूट सकता है। तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का शरीर इस दिन छूटा, इसमें किसी की कोई गलती तो है नहीं, इसमें क्या हमारी गलती तो नहीं मानी जाएगी। वो तो शरीर छूटा इसी दिन, ये एक संयोग मात्र है। तो इसको उस रूप में ना लेकर के हर्षोल्लास से हमारे त्यौहार को मनाना चाहिए और त्यौहार मनाने से आपस में हम सशक्त बने रहेंगे। और जो दूसरी जो हमारे धर्म के नहीं हैं, अर्थात जो विधर्मी लोग हैं, वो उनके मुंह पे एक प्रकार का तमाचा होगा, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि हम अपने त्योहारों को ना मना पाए। वो अपने त्यौहार तो मनाते हैं, उनके त्योहारों में तो किसी प्रकार का कोई सेकुलर और किसी प्रकार का जो नास्तिक लोग हैं किसी प्रकार का कोई ट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो ये लोग अपना ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको ना ध्यान में देते हुए एकता को बनाए रखने के लिए, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए और सामाजिक एकता को, पारिवारिक एकता को, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इन त्यौहार को, दीपावली आदि त्योहारों को पूरे जोश और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। वीर जन्म जयंती के पावन अवसर पर हम ये काना मिठाई की दुकान है, हमारे प्रिय अशोक आर्य जी, आप निश्चित रूप से वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं और उनका पुत्र भी साथ में खड़ा है काना। और इस समय लगभग 12 बजे होंगे। ये चित्र इस दुकान की मिठाई की है और इसके शोरूम के लिए आर्मी दल की ओर से सप्रेम भेंट किया जाता है। धन्यवाद। काना माखन स्वीट्स, टाउनशिप मथुरा, हमारे प्रिय अशोक आर्य भाई तो आज स्वामी दयानंद जी की चित्र भेंट करते हुए आचार्य श्री बपन बिहारी जी। ये जो है हर किसी विद्यालय में नहीं मिलता है। जो आज की जो शिक्षा नीति है वो संस्कार से वंचित है, लेकिन हम लोगों पे परमात्मा की कृपा है कि यहाँ पे महापुरुषों की बातों के द्वारा आपको समझाया जाता है। गुरु जी ने ऋषि दयानंद जी के बारे में बताया, तो ऐसे समय समय पर आकर के जो है हमें लाभान्वित करते हैं और ये हमारा सौभाग्य और परमात्मा से कृपा करते हैं कि ऐसे ही उनकी कृपा हम पर बनी रहे और समय समय पर आकर हमें मार्गदर्शन देते रहें। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, गोपीनगर, रांची, मथुरा, मध्य प्रदेश। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मेरे प्रिय मित्रों, सभी बातें मैंने पूरी पॉइंट सुनी। प्रिय छात्रों और छात्राओं एंड व्यवस्थापक महोदय एंड अध्यापक बंधु एंड अध्यापक, सुनिश्चित कर ले, सोच ले, कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। सात दरवाजे के अंदर भी चले जाना, तुम्हारी कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा नहीं सब कुछ कहता हूँ। जो कुछ करना था ये अखंड भंडार है मेरे पास ज्ञान का। जो कुछ किया, जो करा है, जो बताया है, उसमें आप चलिए, इतने में ही आप अमल करिए। मैं आपके कह नहीं सकता कुछ भी, थोड़े में ही बहुत कुछ समझना ना, ये तो गंगा सागर है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा प्यारे छात्रों, फिर भी कहता हूँ, माता पिता गुरु तीनों से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। दीप है तो घर में है, ईश्वर है तो घर में है। और अपने दिल में सोचिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये दो सदा ना
इसके अंदर थोड़ा दोनों का नाम यानी बच्चों वही बच्चा महान होता है जो दोनों को ग्रहण करता है। अगर तो त्याग मैं यही मानता हूँ सभी छात्रों छात्राओं के अंदर मुझे साक्षात ईश्वर दिखता है, अब भी दिख रहा है। ईश्वर कहीं दूर सर्वव्यापी कार्य कर रहे हैं। आज मैं बोलकर इस्लाम लेता हूँ और मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। ये मेरे सुंदर छवि पहले से ही और ये वृंदावन में रहते हैं। मानस शनि ने मेरे पिताजी ने भी और मेरी माता जी ने 2 शब्दों में बताया और क्या कहे मैं आपसे कह रहा हूँ और उन पर चलता हूँ। सुनिए, सर्वप्रथम जो काम जिसको मिल जाए उसका 80% 90% काम अवश्य वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा और सफलता को प्राप्त। प्यारे बच्चों जहाँ तक हो सके जो संस्कार की बात है या संस्कार स्कूल भी है, मैं सभी का अनुरोध करूंगा। संस्कार बच्चों से बनता है, बच्चों में डाला जाता है। जब बच्चा 9 महीने का होकर के आता है तो पूरा गधा होता है, इसलिए गधे को पीट करके सुंदर बनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, विराम देता हूँ। टाइम की बहुत कीमत है, ये पढ़ाई का समय है और कुछ लगेगा हिसाब से अनुरोध करूँगा। सबके लिए धन्यवाद है और इनके लिए भी धन्यवाद है। जय हिंद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।